आपने ध्यान दिए होंगे, कई बार लोग ये दिमाग में आता है कि ये तो फंसने फंसाने वाली बिजनेस है। कई लोग ऐसे शब्द का यूज कर लेते हैं। बहुत आसानी से समझिएगा। आप जितने लोग यूट्यूब में हैं, हाँ, यूट्यूब साथियों के लिए मैं आपको बता दूं, साथियों, मेरा नंबर चेंज हो चुका है। इस मीटिंग के या तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, मोबाइल नंबर। और अदरवाइज नोट कर लीजिए, 999, माने 3 बार 9, 9993016135। अब आगे बात करते हैं। जितने भी साथी यूट्यूब में या मीटिंग में बैठे हैं, आप लोगों ने शॉपिंग मॉल तो देखा है ना? जिसने शॉपिंग मॉल देखा है, यूट्यूब में जरूर आप लिख के भेजे कि हाँ सर, मैंने शॉपिंग मॉल देखा है। शॉपिंग मॉल में होता क्या है? सबसे पहले जिस जिस साथी ने शॉपिंग मॉल देखा है उनको समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। आपकी एंट्री एक तरफ से होती है और एग्जिट एक तरफ से होती है, सेम गेट नहीं होते हैं ना। तो शॉपिंग मॉल में आपने ध्यान दिए होंगे, शॉपिंग मॉल में जो घर की जरूरत की चीजें, ज्यादा जरूरत, बेसिक नीड जो चीजें होती है, वो हमेशा अंदर की तरफ रहता है। ध्यान दिया है आपने? वो हमेशा अंदर, आटा दाल चावल जो तेल, ये सब अंदर की तरफ रहते हैं। और शुरू में कौन सा चीजें रहते हैं? जो फैशन से रिलेटेड हो, है ना। बहुत सारे ऐसे चीजें जो आपने ध्यान दिए होंगे। यदि हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में नीचे के मंजिल में कपड़े जूते हैं, है ना। कई ऐसे शॉपिंग मॉल में से एक शॉपिंग मॉल की बात करो, नीचे कपड़े ही कपड़े हैं। फिर ऊपर के मंजिल में जाएंगे तो वहां आपको फिर किराना वगैरह सब चीजें दिखेगा। कपड़े भी है ऊपर, लेकिन नीचे पूरे बच्चों के कपड़े। और उसके बाद, और नीचे बच्चों के कपड़े क्यों है, ऊपर क्यों नहीं है? नीचे किराना क्यों नहीं है, ऊपर क्यों है? तो आप देखिए, जो बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं वो एक ही मंजिल का होता है, ठीक है ना, बड़े शॉपिंग मॉल, है ना। वॉलमार्ट के शॉपिंग मॉल देखिए, है ना। हमने बेस्ट प्राइस, वॉलमार्ट कंपनी का बेस्ट प्राइस हमने देखा है ना। डीमार्ट हमने देखा है। ज्यादातर ज्यादातर कोशिश यही रहता है कि एक ही मंजिल पे हो, ग्राउंड फ्लोर में। आपने ध्यान दिए होंगे शॉपिंग मॉल में जो जरूरत की चीजें, बेसिक नीड की चीजें अंदर की तरफ रहता है, ताकि आप जो चीजें लेने के लिए जा रहे हो, इसके रास्ते में बहुत सारे ऐसे चीजें जो लुभावने हो, रोचक हो, वो चीजें आपको पहले दिखेगा। हो सकता है उसका लिस्ट आपने बनाए ना हो, लेकिन देखने के साथ साथ लेने की इच्छा हो। एक और चीज ध्यान दिया है, शुरुआत में ज्यादातर कोशिश करते नीचे के तरफ, और शुरुआत में बच्चों की चीजें ज्यादा होता है। बच्चों के हाथ पहुंच जाए बहुत आसानी से, ऐसे चीजें ज्यादा नीचे के तरफ ही होते हैं ना, रैक में। क्योंकि बच्चे को लेके कोई आ गए और बच्चे ने हाथ के मुट्ठी में ले लिया उस चीज को, फिर तो पूरा लोटपोट हो जाएंगे, नहीं दिलाओगे तो। अच्छा, एक और चीज ध्यान दिया आप लोगों ने, किसी भी शॉपिंग मॉल में कोई खिड़की नहीं, कोई घड़ी नहीं। एक बार एंट्री करो तो देखते 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 आपका टाइम भी पता नहीं चलता है कहाँ निकल गए। और एक और चीज है, लास्ट, आपने ध्यान दिया है कि जो बिलिंग काउंटर होते हैं, उस काउंटर में जो आप लाइन में लगते हैं, काउंटर के सामने भी कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो ऑफर के थ्रू है, डिस्काउंट पे हैं, या बहुत अच्छे अच्छे चीजें जो रहते हैं। क्या लगता है सर, ये शॉपिंग मॉल वाले जो है दिमाग से नहीं खेल रहे? फंसने फंसाने वाली बातें सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में कि यहाँ पे भी है? हो सकता है आप जो लिस्ट लेके गए हो उससे डबल सामान लेके आ जाते, 1.5 गुना सामान लेके आ जाते। आपने ध्यान दिया है? ये बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही ज्यादा बारीकी से। हर जगह फंसने फंसाने वाली मामला है, बस आप पहुंच भर जाओ, किसी भी हॉस्पिटल में आप पहुंच भर जाओ, किसी भी गवर्नमेंट पीआरओ ऑफिसर से एक बार मिल लो, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। अधिकतर केसेस में किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसों में भी देखिए, आजकल डायरेक्ट कैमरा लगी है तो डायरेक्ट अंडर टेबल नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के माध्यम से, आपने फिल्मों में सुने होंगे ना, कि मैं काम करो, तुम्हारा काम सर आसानी से कर देंगे, और सामने की दुकान से एक
फिल्मों में नहीं बताया, सामने की दुकान से, गुप्ता जी की पान की दुकान से एक पान लेके आओ, सर को पान गिफ्ट कर दो, और वो खुश हो जाएंगे, और आपका काम आसान हो जाएगा, फाइल में साइन हो जाएगा। बंदा वो गुप्ता जी के दुकान ढूंढते बाहर, पान पान के दुकान कहाँ है गुप्ता जी के, और गुप्ता जी से मिले, गुप्ता जी वो फलाने ऑफिसर के लिए पान बनाइए। ठीक है भैया, 10,000 का पान बनेगा। सुने होंगे ना, फिल्मों में भी देखे होंगे ना, 10,000 का पान बनेगा। तो यहाँ नहीं फंसते हैं क्या? तो ऐसे बहुत सारे जगह पे हैं। मैं पूरा खुल के बात नहीं करूंगा, क्योंकि भारत में यही तो है कि जो सरकारी डिपार्टमेंट में हो, उनके बारे में कुछ मत कहो, उनके बारे में कुछ मत कहो। आप देखिए, एक नेता को 10,000 रुपए के आसपास मोबाइल का भत्ता मिलता है, आपको पता है? पता है आपको? लगभग 10,000 के आसपास मोबाइल का भत्ता मिलता है। और हाईएस्ट प्लान आप देखिए, 1,500 से 1,900 के बीच में हाईएस्ट प्लान होता है। कितने मोबाइल रखेंगे? कितने स्टाफ को मोबाइल देंगे फ्री करने के लिए? तो बहुत सारे चीजें जो भत्ते के रूप में मिल रहा है, बहुत सारे चीजें जिसका कोई हिसाब नहीं, जिसका हम लोग, ये समझ लीजिए फंसने फंसाने वाला काम सब जगह है। बस लोगों से हम डायरेक्ट बात करते हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि इसकी मजबूरी होगी। यदि हमने इसके कंपनी से, आरसीएम से हल्दी नमक मिर्ची खरीद लिया तो ये करोड़पति बन जाएगा, ये लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। अच्छा, वो मार्केट से खरीद रहा है, वो दुकानदार को कमाई जाए चलेगा, उस दुकानदार के ऊपर जो होलसेलर है, थोक विक्रेता है, उसको कमाई जाए चलेगा, उसके ऊपर जो डीलर से लाया है, डीलर को कमाई जाए चलेगा, उसके ऊपर जो है एजेंट, C&F बोलते हैं, कैरियर फॉरवर्ड एजेंट, उसको जाए चलेगा, किसी हीरो हीरोइन को पैसा जाए चलेगा, उसके बाद उसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज टीवी में आ रहा है, टीवी चैनलों को पैसा जाए उसके खरीदारी से चलेगा, न्यूज़पेपरों में पैसा जाए चलेगा, रेडियो में पैसा जाए चलेगा, लेकिन दोस्त के खाते में, रिश्तेदार के खाते में पेमेंट नहीं जाना चाहिए। कई लोगों ने तो सीधा मुंह पे बोल देते, अरे मेरे खरीदने से उसको पैसा मिलेगा। अरे ठीक है, उसको मत दो, वो आपके बेटी हो सकते, भतीजी हो सकते हैं, भांजी हो सकते हैं, भतीजा हो सकते हैं, मामा चाचा काका बुआ दोस्त हो सकते, रिलेशन में कोई भी, इनको नहीं जाना चाहिए, बाकी सबको जाए चलेगा। ये बहुत दुविधा वाली बात है, ये फंसने फंसाने वाली बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, सामने वालों को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहां फंसा हुआ हूं, मेरा जो प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूं मार्केट से, वो प्रोडक्ट मुझे फुटकर दुकानदार से खरीद रहा, तो वो क्या सेवा करने बैठे हैं कि वो भी कमाने बैठे हैं? मतलब आपके एक 100 रुपए के सामान खरीदने से 10 रुपए भी यदि वो कमा रहा है, तो उस आपके खरीदने से 10 रुपए उसके खाते में जा रहा है। ऊपर जो है थोक विक्रेता, उसको जा रहा है 5 रुपए, ऊपर जो है उसके ऊपर, उसको जा रहा है 5 रुपए, उसके ऊपर वाले जो है 2 रुपए 3 रुपए, उसके ऊपर वाले जो है 2 रुपए 3 रुपए, हीरो हीरोइनों को 5 रुपए, और 5 या 10 रुपए, टीवी चैनलों को 5 रुपए, न्यूज़पेपर रेडियो बैनर पोस्टर में चला जाए, ये 50 रुपए यहाँ बढ़ जाए हमारे 100 रुपए की सामान खरीदने में। लेकिन हम सामान खरीदे और हमारे रिश्तेदार आरसीएम से यदि, या डायरेक्ट सेलिंग कोई कंपनी से यदि हम सामान नहीं खरीदेंगे, क्यों? क्योंकि सामने वाले ने बोला है मेरे खरीदने से इसके खाते में पेमेंट जाएगा। ये दिक्कत की बात है। अच्छा, लाइव उदाहरण देते हैं थोड़ा सा, वैसे तो सबको पता है, फिर भी लाइव उदाहरण देते हैं। मैं यहां से 160 किलोमीटर, अच्छा शिवानी मैडम का उदाहरण देते हैं, ठीक है? शिवानी मैडम, मैं यहां से 160 किलोमीटर आप तक पहुंचा। सोचिए, आपको ज्वाइनिंग, आप में फंस गए, ये समझ लीजिए, बालाजी के बातों में आके, आरसीएम के प्लान समझ के आप आरसीएम में फंस गए। आपके फंसने से क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं।
कितना फायदा हो रहा है बताता हूं। 160 किलोमीटर मोटरसाइकिल से मतलब लगभग जाना आना घूमना सब कुछ मिला के 1000-1200 का पेट्रोल जलता है आराम से। समझिए। और ये सारे खर्चे कौन कर रहे हैं? फंसने वाले कि फंसाने वाले? और हो सकते हैं कि जितने घरों में हम गए उसमें से एक दो ज्वाइनिंग आया, अगले बार अगले महीना फिर जा रहे हैं। समझिए इस बात को, बहुत बारीक चीजें हैं। एक उदाहरण दिया हमारे भविष्य के ग्रेट लीडर शिवानी मैडम, सीरियस है बहुत, जब से ज्वाइन किए बहुत सीरियस है, सुबह की मीटिंग भी अटेंड करती है। और भी बहुत सारे मेरे टीम में हैं, अभिलाषा मैडम है और बहुत सारे लोग हैं जी। रमेश चंद्र बाग सिंह जी है उड़ीसा से, संध्या विश्वास जी है, राजू बघेल जी है महाराष्ट्र से। मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे लोग जो इस बिजनेस में फंसे हुए हैं। फंसने से क्या फायदा हुआ? जो मार्केट से वो टूथपेस्ट खरीद रहे थे 65 रुपए का, यहां 52 रुपए में खरीद रहे हैं। फंसने से ये फायदा हुआ। अभिलाषा मैडम मेरे कहने से फंस गई है आरसीएम में। हमने उनको आरसीएम में फंसा लिया है, आरसीएम के जाल में फंसा लिया है। 3000 रुपए की खरीदारी हर महीना वो करती है, तो चौथे महीने में शायद 1500 रुपए आना चालू हो गया था। फंसने से ये फायदा हुआ। एक तो डिस्काउंट में 3000 रुपए की सामान खरीदे, कम से कम 3500-3600 रुपए का सामान उनको 3000 में मिला होगा। और साथ ही साथ चौथे या पांचवें महीने से उनको 1500 रुपए आना शुरू हुआ। सातवें आठवें महीने के बीच में उनको 1500 रुपए का सामान भी फ्री मिला। चौथे महीने से चौथे पांचवें छठवें महीने 1500-1600 1500-1600 रुपए उनके खाते में आना शुरू हुआ। फंसने से ये फायदा हुआ। संध्या मैडम हमारे बीच में, वो फंसे हुए। फंसने से ये हुआ कि वो सामान खरीद रहे हैं, खरीदते 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 उनके खाते में आज 4000 4500 रुपए की खाते में लगभग उनके खाते में आ रहा है। फंसने से ये फायदा हुआ कि उनके घर की किराना फ्री। बीरेन्द्र सिंह राजपूत जी हमारे बीच में हैं, उनके भी लगभग 4-5 हजार की खाते में आए, फ्री सामान उठा रहे हैं। फंसने से ये फायदा हुआ। क्या ये सारे फायदे है मार्केट में? मुझे लगता है जो लोग एक दो महीना खरीदारी करने के बाद बंद कर देते ना, ये वीडियो उनको जरूर दिखाइए। मुझे लगता है कि उनको ये वीडियो देखने की जरूरत है। जो एक दो महीना क्या पता क्या सोच के उन्होंने बंद कर दिए थे, क्योंकि उनके लक्ष्य क्लियर नहीं था। इंसान का जब विजन क्लियर हो, सपने क्लियर हो, गोल क्लियर हो ना, फिर ना तो सामान महंगा लगता है ना सस्ता लगता है। गोल क्लियर होना चाहिए। मार्केट से सामान खरीदने से क्या बच्चों की कैरियर बनेगा? अच्छा, लोग बोलते फंस गए, ठीक है। अच्छा, आप नहीं फंसे? याद करिए, जब जिस दिन आपने दंत कांति पतंजलि बाबा रामदेव जी के प्रोडक्ट आप यूज कब से करने लगे थे? आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले करते थे क्या? हेलो, कब से करने लगे? क्या सोच के करने लगे? बताइए। टीवी में बाबा जी आए, बाबा जी ने बहुत सारे योगा दिखाए, उसके बाद आपको बाबा जी के ऊपर भरोसा हुआ, कुछ बीमारी आपको योगा से ठीक होने लगा, तो आपने बाबा जी के ऊपर भरोसा किया। माने बाबा जी जो है आपके दिमाग को प्रभावित किया और उनका प्रोडक्ट आप यूज करने लगे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आपको नहीं लगता है कि आप पहले कुछ और करते थे और इनकी बातों में आके आप ये यूज करने लगे? लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि क्या 1 रुपए भी आपको छूट मिलता है? नहीं। आपका जवाब मुझे पता है, क्योंकि मैं भी यूज करता था। ये समझने की कोशिश है। चलिए, मेरे बातों में आके आप यदि आरसीएम ज्वाइन करते हैं, इंडिया में किसी भी कोने में है, आरसीएम ज्वाइन करते हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट उठाने से आपको शुद्धता मिलेगा, साथ में कुछ पैसे भी बचत होगी।
फंसने से फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? दूसरा, क्या जिंदगी भर आप मार्केट से सामान खरीदेंगे तो क्या जिंदगी में, आप एक बात बताइए, कभी भी कैरियर बनने का कोई मौका है? अच्छी खासी कमाई आने का कोई मौका है? नहीं। जिंदगी में कभी आप ये बोल सकते हैं मार्केट से सामान खरीद के कि भाई आने वाले 10 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद मैं दिन में 2 घंटा मेहनत करूंगा तो तब भी मैं 50,000 रुपये महीना कमाऊंगा? बोल सकते हैं क्या? मैं कहता हूं आरसीएम में आ जाइए। गोल क्लियर करके आरसीएम में आइए। आपका लक्ष्य क्लियर होगा ना, ना तो आपको फिर प्रोडक्ट महंगा सस्ता दिखेगा, ना आपको सर्दी गर्मी लगेगी, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। गोल क्लियर होना चाहिए, तब आपको लगेगा कि फंसने फंसाने का कैसा क्या है। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आया होगा। हो सकता है कि आप कुछ और साबुन से नहाती थी, लेकिन किसी एक आपके फेवरेट हीरोइन के चक्कर में आप साबुन चेंज कर दिए। क्या लगता है? कोई ऐसा वादा किया है वो हीरोइन कि मैं सिग्नेचर करूंगी, आपके घर में आऊंगी, या आपको अपने घर में बुला के आपको से एक टाइम भोजन कराऊंगी? ऐसा कोई वादा किया है कि 1 साल हमारे उम, साबुन से आप नहा लीजिए, इस कंपनी के तो ऐसा-ऐसा होगा, ऐसा कोई वादा? ऐसा कोई सुविधा? कोई भी एक फ़ायदा बताइए। ₹1 छूट देंगे क्या, यदि उस हीरोइन का नाम लेके दुकान जाएँगे कि भैया प्रचार इसने किया है, ऐसा-ऐसा करिए? मैं कहता हूँ आरसीएम में ₹65 की टूथपेस्ट है। आप आजू-बाजू किसी भी दुकान में जाइए और जाके बोलिए, बालाजी ने प्रचार किया है, मेरे नाम ले लीजिए। मेरे तरफ से आपको आरसीएम ₹13 की छूट देगा। सिर्फ मुझसे, मुझे दुकानदार से बात करा दीजिए, ₹13 की छूट देगा आपको, 13। किसी भी दुकानदार के पास जाके आप उस हीरो या हीरोइन प्रचारक का नाम लेके एक भी रुपए का डिस्काउंट ले सकते हैं क्या? लेकिन किसी भी आरसीएम की दुकान में जाके आप बालाजी से बात करा देंगे तो एक ₹65 की टूथपेस्ट ₹13 की डिस्काउंट के बाद 52 में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आप आरसीएम के मेंबर है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ दुकानदार से मेरी बात करा दीजिए कि बालाजी ने प्रचार किया है टूथपेस्ट का। बालाजी ने प्रचार किया है, ₹36 की साबुन आपको ₹28 में पड़ रहा है। बालाजी ने प्रचार किया है, दीजिए, लीजिए, बालाजी से बात कर लीजिए। मेरा नंबर आपको इसी वीडियो में शुरू में ही है, फिर भी रिपीट कर देता हूँ, 9993016135। है सुविधा। तो बहुत सारे चीजें हमें क्लियर करने की जरूरत